हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर तौफीक हुसैन, एसोसिएट प्रोफेसर इन हायर एजुकेशन। आज हम स्वामी विवेकानंद जी के विषय में है वो चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि 19वीं सदी का काल आधुनिक भारत के इतिहास में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इस काल में जो धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन का नेतृत्व करने का जो काम है वो राजा राम मोहन राय ने किया। और राजा राम मोहन राय ने पाश्चात्य बुद्धि और तर्कवाद के आधार पर भारतीय परंपराएं हैं उनको तर्क की कसौटी पर कसना प्रारंभ किया, और उस आधार पर तर्क और बुद्धिवाद के आधार पर है वो समाज और जो धर्म है उसमें सुधार करने का प्रयास किया। और वे इस तर्क और बुद्धि के आधार पर भारतीय परंपरा और जो धार्मिक परंपरा और सामाजिक परंपराएं हैं उनकी कुरीतियों को दूर कर ईसाईयत का जो भारतीय धर्म और समाज पर जो प्रहार हो रहा था उसको बचाने में काफ़ी हद तक है वो सफल भी रहे। अर्थात राजा राम मोहन राय है वो उन्होंने ईसाई धर्म से भारतीय समाज और धर्म को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, लेकिन उन्होंने जो रास्ता अपनाया वो एक प्रकार से रक्षात्मक था, ईसाई धर्म से प्रोटेक्टिव रूप है वो अपनाया। जबकि दूसरी ओर आपने देखा कि स्वामी दयानंद सरस्वती है उन्होंने एक तरह से सीधा प्रहार किया और एक तरह से उग्र रुख अपनाया, और उनका मानना था कि उन्होंने हिंदू धर्म या जो सनातन धर्म है उसकी श्रेष्ठता को है वो ईसाई और जो इस्लाम धर्म है उसके समक्ष है वो उसकी श्रेष्ठता को स्थापित करने का वो प्रयास किया। जबकि इन दोनों के विपरीत है स्वामी जो विवेकानंद है उन्होंने भारतीय जो धर्म है या भारतीय धर्म और दर्शन और भारतीय संस्कृति का जो महत्वपूर्ण आधार है वो भारत की आध्यात्मिकता है, और भारत की आध्यात्मिकता वो वेदांत दर्शन है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो वेदांत दर्शन है उस वेदांत दर्शन की सिद्धांतिक व्याख्या की, और वेदांत दर्शन के सिद्धांतों को, वेदांत दर्शन की जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको विश्व से परिचित करवाया, और भारत के जो गौरव है हिंदू धर्म और हिंदू संस्कृति के गौरव को विश्व से परिचित कराने का काम स्वामी विवेकानंद ने किया। तो विवेकानंद जी को हम भारतीय पुनर्जागरण के एक तरह से सबसे मजबूत वाहक, भारतीय पुनर्जागरण के पुरोधा है वो कह सकते हैं। ये जो स्वामी विवेकानंद है वो भारतीय युवाओं के प्रेरणा स्रोत थे, भारतीय युवाओं में जोश पैदा करने का उन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किया। उनका जो महत्वपूर्ण उद्घोष है उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए, ये उद्घोष है वो देने वाले भारतीय अध्यात्म जगत के चमकते सितारे, भारत की वेदांत दर्शन के महत्वपूर्ण सार विश्व बंधुत्व से विश्व बंधुत्व से विश्व को परिचित कराने वाले, पूरी दुनिया को अपना देश मानने वाले और धार्मिक आधार पर श्रेष्ठता के स्थान पर सार्वभौमिक धर्म में विश्वास करने वाले स्वामी विवेकानंद जी का जो जन्म है वो 12 जनवरी 1863 को है वो कलकत्ता के एक संपन्न परिवार में हुआ। और प्रारंभिक शिक्षा के पश्चात है वो स्वामी जो विवेकानंद है वो 1881 के अंदर है रामकृष्ण जो परमहंस है उनके संपर्क में आते हैं। इनके बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था, और जैसा कि मैंने बताया कि ये कुशाग्र बुद्धि के थे, परिवार के अंदर आध्यात्मिक वातावरण था, इनकी स्मरण शक्ति वो अद्भुत थी। और एक तरह से इनके विषय में कहा जाता है कि यदि इनके संपूर्ण व्यक्तित्व को समझने के लिए इनके दर्शन को समझना पड़ेगा, जिसकी हम आगे चर्चा करेंगे। तो इस जो तेजस्वी जो शख्सियत थी इनका जो जन्म, जैसे मैंने बताया कि इनका ये बंगाली संपन्न परिवार में हुआ था। और ये 1881 के अंदर जब नरेंद्र दत्त है वो रामकृष्ण परमहंस है, दक्षिणेश्वर के जो पुजारी रामकृष्ण परमहंस है जिन्होंने उनके जब संपर्क में आते हैं तो उनके जीवन के अंदर, नरेंद्र दत्त के जीवन के अंदर एक क्रांतिकारी परिवर्तन आता है, और वे रामकृष्ण परमहंस को अपना गुरु, पूर्ण गुरु और एक मार्गदर्शक है वो स्वीकार कर लेते हैं। जब ये रामकृष्ण परमहंस को जब स्वीकार कर लेते हैं और उसके पश्चात जब रामकृष्ण परमहंस की 1886 में जब मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति के अंदर
वो रामकृष्ण परमहंस के निधन के बाद उनके जीवन और कार्यों को एक नई दिशा देने के लिए है। वो रामकृष्ण परमहंस के जीवन और कार्यों को एक नई दिशा देने के लिए वो संपूर्ण देश की वो विस्तृत यात्रा करते हैं, और जो उस विस्तृत यात्रा के द्वारा है वो भारतीय संस्कृति है और जो भारत की जो विरासत है, भारत की जो सामाजिक ढांचा है, उसको समझने का वो प्रयास करते हैं। जब उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों की जब यात्रा की तो उन्होंने देखा कि भारत की जो समृद्ध संस्कृति है, जो आध्यात्मिक परंपरा है, वो भारतीय जनमानस पर एक प्रबल और सुदृढ़ ढंग से स्थापित है। लेकिन उन्होंने देखा कि भारत की जो गरीबी है, जो निर्धनता है, जो दरिद्रता है, उसके कारण से जो भारत के अंदर जो सामाजिक बुराइयां हैं और जो एक प्रकार से आत्मविश्वास की जो कमी है वो पैदा हो रही है। तो उन्होंने समझा कि भारत का जो विकास है वो तब तक नहीं हो सकता, भारत की जो आध्यात्मिक प्रगति है, जो भारतीय संस्कृति का जो आधार है आध्यात्मिकता, उसका विकास है वो तब तक संभव नहीं हो सकता, उसकी प्रगति तब तक संभव नहीं हो सकती जब तक कि भारतीय समाज में स्थित जो गरीबी है और जो दरिद्रता है उसको समाप्त नहीं किया जाए। तो उन्होंने एक प्रकार से जो भारत को एक सबल आध्यात्मिक नेतृत्व प्रदान करना की सोची, और ये जो उनका जो सोच है वो एक प्रकार से शीघ्र ही उनको इस सोच को कार्य रूप में परिणत करने का जो अवसर है वो मिल जाता है। क्योंकि इसी समय जो 1893 के अंदर है वो शिकागो के अंदर विश्व धर्म जो सम्मेलन है उसका आयोजन होता है, और उस विश्व धर्म जो सम्मेलन है शिकागो के अंदर जो होता है उसमें हालांकि स्वामी विवेकानंद जी को कोई वैधानिक है वो निमंत्रण प्राप्त नहीं होता है, लेकिन जो खेतड़ी के जो तत्कालीन शासक थे अजीत सिंह, उनके आर्थिक सहयोग से है वो विश्व धर्म सम्मेलन के अंदर वो भाग लेते हैं। 11 सितंबर 1893 को जब वो विश्व धर्म सम्मेलन के अंदर अपना जो भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं और वो भारत के जो गौरव को, भारत के जो वेदांत दर्शन है उसको एक नवीन रूप से है वो विदेशियों के समक्ष है वो प्रस्तुत करते हैं। वेदांत दर्शन का जो महत्वपूर्ण जो बिंदु था विश्व बंधुत्व और भाईचारा, उसको विश्व से अवगत कराते हुए वो सभा को है वो अमेरिका मेरे भाई और बंधु ब्रदर सिस्टर से वो संबोधित करते हैं। तो एक सर्वप्रथम है वो भारतीय गौरव को है वो विश्व के समक्ष है, विश्व के पटल पर है वो रखने का वो कार्य करते हैं। भारतीय संत परंपरा है उसका जो परिचय है वो विश्व को कराते हैं, और सभी धर्मों की जो जननी है वो भारत को बताते हैं। और वो इस सम्मेलन के अंदर इस बात पर जोर देते हैं कि ऐश्वर्य शब्द है वो सनातन संस्कृति के अंदर है ही नहीं। सनातन संस्कृति वो का आधार है वो प्रेम है, और सनातन संस्कृति ने यहाँ तक जो विदेशों से जो प्रताड़ित जो यहूदी थे और पारसी है उनकी शरण स्थली रही है, और उनका जो व्यक्तित्व है स्वामी विवेकानंद जी का वो गीता से प्रभावित था, ब्रह्म समाज से प्रभावित था, ईसाई धर्म से भी प्रभावित था। वो एक प्रकार से जब वो भिन्न भिन्न स्थानों के अंदर जब यात्रा करते हैं तो उन्होंने एक प्रकार से भारत की आध्यात्मिकता के अंदर जो बाधा है, भारत की गरीबी है को उन्होंने माना। उन्होंने कहा कि जब तक गरीबी दूर नहीं होगी तब तक है भारत की आध्यात्मिक प्रगति है वो नहीं कर सकता। तो किसी भी व्यक्ति को इस जो गरीबों की जो सेवा करना है वही है वो ईश्वर की सेवा करना है, नर सेवा नारायण सेवा है। तो इस बात को है वो उन्होंने विश्व के लोगों को है वो अवगत कराया कि जब तक व्यक्ति भूखे हैं, तो उन्होंने उनका मानना था कि गरीब व्यक्ति को एक तरह से भगवान के रूप में देखो, और भूखे और वंचितों और जो महिलाएं हैं उसकी तरफ उनका विशेष रूप से फोकस था। तो स्वामी विवेकानंद जी है वो एक तरह से वेदांत दर्शन के समर्थक थे, और वेदांत दर्शन में जो शंकर का जो वेदांत दर्शन था जिसमें वो माया है उसको शक्ति मानते थे, जबकि जो विवेकानंद जी है उन्होंने एक प्रकार से जो वेदांत दर्शन को एक नवीन ढंग से प्रस्तुत किया, जिसको नवीन वेदांती है वो स्वामी विवेकानंद जी को कहा जाता है। उन्होंने भौतिकता और आध्यात्मिकता का समन्वय करने का प्रयास किया। हालांकि आध्यात्मिकता को उन्होंने प्रथम पायदान पे रखा, लेकिन भौतिकतावाद है उसका भी उन्होंने अवहेलना नहीं की। उन्होंने ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग और राजयोग है वो उनके दर्शन का आधार था।
उसको उन्होंने विश्व जो एक तरह से समाज को एक नई दिशा देने के लिए है वो इन चारों योगों से है वो परिचित करवाया। उनका मानना था कि मनुष्य जाति से उन्होंने यह अनुरोध किया कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी वस्तु को नष्ट नहीं करना चाहिए, किसी भी वस्तु को तोड़ करके उसको धूल में नहीं मिलाना चाहिए। उनका मानना था कि भारत की मूल शक्ति का आधार है वो आध्यात्मिकता है, और उन्होंने भारत की जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें भी उन्होंने जन्म पे आधारित जो जाति व्यवस्था उसका खंडन किया, और उसके कर्म पे आधारित जो जाति व्यवस्था है उसमें उनका विश्वास था। और उनका मानना था कि कोई भी परिवर्तन है समाज में, जब यदि परिवर्तन लाना है तो परिवर्तन है वो बाह्य नहीं हो सकता, क्योंकि परिवर्तन आंतरिक होता है, वो स्थायी होता है, और आंतरिक परिवर्तन के लिए व्यक्ति की सोच के अंदर वो परिवर्तन लाना जरूरी है। तो सामाजिक परिवर्तन से पूर्व स्वामी विवेकानंद जी का मानना था कि वैचारिक परिवर्तन बहुत ज़रूरी है। वैचारिक परिवर्तन के द्वारा ही है वो सामाजिक परिवर्तन का जो मार्ग है वो प्रशस्त है, वो हो सकता है। तो स्वामी जो विवेकानंद जी का मानना था कि जो धर्म है वो एक प्रकार से एक अनुभूति है, अनुभूति का विषय है। अनुभूति के द्वारा ही है वो ईश्वर का साक्षात है वो किया जा सकता है। उन्होंने एक तरह से जो कर्म और अध्यात्म की जो प्रेरणा है वो वेदों से प्राप्त की, और उनका जो धार्मिक चिंतन है और जो उसका जो आधार था वो वेदांत की शिक्षा ही थी। उनका मानना था कि जो वेदांत के जो सिद्धांत है, जो वेदांत का जो चिंतन है वो एक स्रोत चिंतन है, इससे आगे का कोई चिंतन नहीं है। और उन्होंने जो वेदांत को है वो पूर्ण रूप से सार्वभौमिक धर्म की संज्ञा दी। उनका मानना था कि वेदांत से ही सभी धर्मों की वो उत्पत्ति हुई है, सभी धर्मों के अंदर वो जो सत्य एक ही है, क्योंकि सत्य भिन्न भिन्न नहीं हो सकता, लेकिन जो अलग अलग जो धर्म है वो एक किसी सत्य की एक पहलू को है वो जानते हैं, और उस आधार पर वो अपने सत्य की बात करते हैं, दूसरे की नहीं सुनते। जबकि वो सत्यता के संपूर्ण अंश को वो नहीं समझ पाते। उनका मानना था कि जिस प्रकार से नदियां हैं वो विभिन्न स्रोतों से आकर के एक समुद्र में मिल जाती हैं, उसी प्रकार से है वो जो विभिन्न धर्म है वो भी आखिरकार वो एक ही ईश्वर की ओर है वो जाता है। वो रास्ता विभिन्न मार्ग है वो एक ही मार्ग की ओर जाता है, अर्थात ईश्वर एक है। उन्होंने एक अध्यात्म जो मानवतावाद है उसके वो समर्थक थे। उन्होंने एक तरह से जो विश्व धर्म सम्मेलन में जो ऐशून्य शब्द है, उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म में ऐशून्य शब्द है ही नहीं, हिंदू धर्म का जो आधार है वो प्रेम है। और उन्होंने वेदांत दर्शन पर उन्होंने शिकागो सम्मेलन के अंदर है वो प्रकाश डाला। और जब नेक्स्ट डे जब विभिन्न समाचार पत्रों में जो न्यूयॉर्क हेराल्ड जैसे समाचार पत्र है उसमें ये कहा गया कि जो इस सम्मेलन के अंदर जो सबसे जो महान जो व्यक्ति है वो विवेकानंद जी हैं, और ऐसे ज्ञानी देश में धर्म के प्रचारकों को भेजना एक मूर्खता का काम है। तो उनके जो विचार को बहुत पसंद किया गया। उन्होंने 1896 के अंदर है वो न्यूयॉर्क के अंदर है वो वेदांत सोसाइटी है उसकी भी स्थापना की। अच्छा, और 1897 के अंदर है वो भारत आ जाते हैं, और भारत आने के पश्चात भारत के अंदर है वो रामकृष्ण मिशन है उसकी स्थापना करते हैं वेलूर के अंदर 5 मई 1897 को। और उनका मुख्यालय पहले वेलूर के अंदर स्थापित करते हैं, और द्वितीय मुख्यालय वो अल्मोड़ा के मायावती शहर के अंदर वो स्थापित करते हैं। तो रामकृष्ण मिशन का जो उद्देश्य ये था कि देश प्रेम और धार्मिक एकता है उस पर बल दिया जाए, और आध्यात्मिकता का संदेश है वो दिया जाए, और जो प्राकृतिक विविधता के समय है मानव सेवा करना इसका सबसे प्रमुख उद्देश्य था। क्योंकि रामकृष्ण मिशन की जो शिक्षा है उसका प्रमुख जो उद्देश्य था वो मानव सेवा था। जो स्वामी विवेकानंद जी है उन्होंने एक तरह से अध्यात्म मानवतावाद है उसके समर्थक थे, और उनका मानना था कि जो वेदांत धर्म है वो को वैश्विक धर्म है वो बनाया जा सकता है, क्योंकि धर्म है वो बाहर से नहीं थोपा जा सकता। जो सार्वभौमिक धर्म वो होता है जो सबको संतुष्टि और सबको शांति प्रदान करे, और वेदांत जो धर्म है उसके द्वारा ये संभव है। उन्होंने कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग और रियाज योग है उन चार जो ये जो 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 दर्शन है उनको पहली बार है वो विश्व को इन चार योगों से है और वेदांत दर्शन है उससे जो परिचित करवाया। जो स्वामी विवेकानंद जी हैं उन्होंने कई पुस्तकों की साहित्य की रचना भी की। उनका मानना था कि उनको उन्होंने
जो जो विभिन्न प्रकार के जो साहित्य की रचना की, उन साहित्य की, तो उसमें मैं समाजवादी हूँ, कर्मयोग, ज्ञान योग, राजयोग, इन पुस्तकों की उन्होंने रचना की। और जो प्रबुद्ध भारत है अंग्रेजी भाषा में, और उद्बोधन है वो बंगाली भाषा के अंदर है, वो इन समाचार पत्रों की रचना भी की। और उन्होंने उनका मानना था कि जो शिक्षा के संबंध में उनका विचार ये था कि शिक्षा वो होनी चाहिए जो व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करे। शिक्षा एक सर्विस प्राप्त करने के लिए नहीं होना चाहिए, अपितु व्यक्ति का चरित्र का निर्माण हो, व्यक्ति के जीवन का निर्माण हो, इस प्रकार की शिक्षा होनी चाहिए। तो वो गुरुकुल जो शिक्षा है, गुरुकुल प्रणाली की शिक्षा, उसके समर्थक थे। जो एक तरह से स्वामी दयानंद विवेकानंद जी है, वो नारी जो शिक्षा है उसके समर्थक। उनका मानना था कि नारी, जब तक किसी भी देश के अंदर नारी सशक्त नहीं होगी तब तक वो देश है वो ऊपर नहीं उठ सकता। इसलिए नारी को शिक्षा है वो देनी चाहिए। शिक्षा है वो सभी बंधनों को मुक्त कर देती है। शिक्षा है वो प्रगति का जो मार्ग है की ओर वो अग्रसर करता है। तो इस तरह से स्वामी विवेकानंद जी हैं वो भारतीय युवाओं के प्रेरणा स्रोत थे। और उनका ये भी मानना था कि शिक्षा के संबंध में उनका मानना था कि मैं उन करोड़ों व्यक्तियों को वो दोषी मानता हूँ जो कि लोगों के पैसों से हैं वो उच्च शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं, और लेकिन ज़रूरतमंद लोगों के वो काम में नहीं आते हैं। तो इस प्रकार उन्होंने जो उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी से उनको अवगत कराया कि उनको समाज के जो गरीब तबके है उसको सहायता वो करनी चाहिए। सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद को है वो एक आध्यात्मिक पिता है उसकी संज्ञा दी, राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता है वो उन्होंने कहा। एक तरह से जो स्वामी विवेकानंद है उन्होंने भारतीय जो संस्कृति के गौरवशाली जो परंपरा है उसको विदेशों के सामने है वो रखा, विश्व पटल पर रखने का एक जो महत्वपूर्ण है वो कार्य किया। स्वामी विवेकानंद जी के जो संदेश हैं उनका जो वेदांत दर्शन का जो सिद्धांत है वो वर्तमान में भी प्रासंगिक है। और उनकी जो शिक्षा संबंधी जो विचार हैं, उनकी एक प्रकार से जो नारी स्वतंत्रता के संबंध में, और जो गरीब लोग और जो वंचित लोग हैं उससे संबंधित जो विचार हैं वो हमारे लिए अनुकरणीय हैं। जबकि समाज के अंदर भी वो एक जाति प्रथा है, जन्म पे आधारित जाति प्रथा में विश्वास नहीं करते थे। उनका मानना था कि सभी मनुष्य है उसमें एक ही आत्मा वो निवास करती है, इसलिए शरीर के आधार पर है उसमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। जो जाति आधारित जो वर्ण व्यवस्था है उसके एक तरह से विरोधी थे। और वो जो एक भारतीय समाज है उसके पतन के लिए वो छुआछूत है, और जो बेईमानी है और जो संकुचित दृष्टिकोण है उसको वो उत्तरदायी है वो मानते, उसको रिस्पॉन्सिबल है वो मानते थे। तो इस प्रकार स्वामी दयानंद जो स्वामी विवेकानंद है उन्होंने एक जो अध्यात्म मानवतावाद है, सार्वभौमिक धर्म है, और एक तरह से जो वेदांत दर्शन है उसको विश्व पटल में रखने का कार्य किया, और एक सार्वभौमिक धर्म की स्थापना और विश्व बंधुत्व की भावना को विश्व पटल में रखने का एक महत्वपूर्ण कार्य किया। तो इस महान विभूति, महान शख्सियत का जो देहांत है वो कम उम्र में ही है। 4 जुलाई 1902 को है वो उनका निधन हो जाता है। लेकिन आज भी इनके जो विचार हैं वो युवाओं के एक तरह से प्रेरणा स्रोत हैं। आज वो उस समय भी प्रासंगिक थे और वर्तमान में भी प्रासंगिक है। उनके व्यक्तित्व के विभिन्न अंशों से हम प्रेरणा लेकर के हम अपने भविष्य को है वो मार्गदर्शित कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।